हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लिया, उनका अगर आप देखोगे ना मूलांक 8 है उनका। अच्छा। हाँ, और उन्होंने लाइफ में कितना हार्ड वर्क करा है। अब देख लिया नरेंद्र मोदी जी का नाम कितना ज्यादा फेमस है। कि नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है। हाँ वो तो है ही। ऐसे आप कितने लोगों का एग्जांपल देखोगे। मैं सबसे बेसिक एग्जांपल लेना चाहूँगी फिल्म इंडस्ट्री का। आप सबके नाम देखिए, वहाँ पे सबके नाम आपको ऐसे मिलेंगे जैसे अब ऋतिक रोशन का नाम है, आप ले लीजिए, वो उनके नाम की स्पेलिंग HRI करके है ना। तो वो जितने भी एक्टर्स है अपना नेम करेक्शन करवाते हैं तब जाके इनको फेम मिलता है। और किसी किसी के लिए तो ऐसा होता है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, अगर उसको 777 दिखता है उसका मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। सही गाइडेंस नहीं होती है कि वो किस तरीके से विश करें, कैसे मैनिफेस्ट करें, वो अटक जाते हैं अपने लाइफ में, हील ही नहीं हो पाते हैं, उनको पता ही नहीं होती है चीजें। हाँ, वो मोस्टली उन लोगों के साथ हो जाए जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज्यादा खो गए ना कि वो अपने आप को भूल चुके हैं। मूलांक 4 के लोग होते हैं जो कि राहुल से रूल्ड होते हैं, वो उनको हर चीज में लॉजिक चाहिए होता है, क्योंकि ना वो बाय बर्थ उनके साथ वो चीज है कि हाँ यार मुझे हर चीज में लॉजिक चाहिए होता है। वो हर चीज को ना बहुत ही बढ़िया वे में ऑर्गेनाइज करके चलते हैं अपने मूलांक 4 के लोग। तो मोस्टली उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती है। वो ना मतलब हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं कि भगवान जी मैं इस प्रॉब्लम में स्ट्रक हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। और अचानक से आपको नंबर 333 दिखने लगता है, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको गाइड कर रहे हैं कि 333 का मतलब है एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। हाँ, कि अब आपके जो गार्जियंस है ना वो आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। आपको बस जो आपको डायरेक्शन दिख रही है ना, आपको उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो जो नंबर्स होते हैं कि सच में लाइफ को गाइड करते हैं। यस। कभी ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा हो कि सब कुछ तो सही है, लेकिन आपके दिल से एक आवाज आ रही हो कि नहीं, कहीं तो कुछ गलत है। यही पावर होती है इंट्यूशन की, जो हमें कभी कभी तो लगता है कि हाँ चीजें सब सही जा रही है, लेकिन कब गलत हो जाए या फिर मन हमारा कुछ और ही कह रहा हो, और हमें उस आवाज को कभी कभी सुन लेना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में, इंट्यूशन के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट से जो एक्सपर्ट है इंट्यूशन की, निशा मैम। मैम आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और अगर हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो इंट्यूशन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, इंट्यूशन होती है हमारी सोल की वॉइस होती है, हमारी आत्मा जो आपसे कहना चाहती है। अब आप देखिए हमारी आत्मा का कितने बर्थ हो चुके हैं। हमारी आत्मा की अपनी एक जर्नी होती है, वो इतने सारे जन्म लेती है, हर युग में अलग अलग उसमें फॉर्म में आती है वो। तो आत्मा के पास ना पूरी एक अपनी नॉलेज होती है, पूरा ब्लूप्रिंट होता है उसके पास, और वो इस लाइफ को पहले भी जी चुकी होती है। अब आप देखिए, अब हम लाइफ अभी जी रहे हैं, हम इसको पहले भी जी चुके हैं। और जैसे कलयुग है, कलयुग कहा जाता है, कलयुग पहले भी था, उससे पहले भी था, तो कितनी साइकिल्स रिपीट हो चुकी हैं। तो वो आत्मा के पास ना पूरा ब्लूप्रिंट होता है, अच्छा अब ये होगा, इसके आगे ये लाइफ हो सकती है। बट हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो वेरी कर जाती हैं हर बर्थ में, बट हाँ पर मोस्ट ऑफ चीजें हमारे लिए सेम रहती हैं। अगर हम कहें कि क्या पता हम पहले भी यहाँ बैठ के एक साथ बैठ के कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज को देख के अरे यार ये कभी पहले भी हुआ है क्या, क्योंकि वो हम पहले भी मिल चुके होते हैं लास्ट साइकिल में। तो इसलिए हमारी जो सोल होती है ना उसके पास पूरी नॉलेज होती है और वो आपको गाइड कर रही होती है, और वही हमारी इंट्यूशन होती है। और न्यूमरोलॉजी के थ्रू जब हम उसको मिक्स करते हैं तो न्यूमरोलॉजी एक तरीके से उसको गाइड करती है, उसको डायरेक्शन देती है इंट्यूशन को। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, जो इनकी पावर बनती है ना, आप उससे लाइफ में आप सोच भी नहीं सकते कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। और जो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसको आपको ईजिली सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक तरीके से कोइंसिडेंस होता है मैम, या फिर कोई सीक्रेट लैंग्वेज होती है? न्यूमरोलॉजी में कहूंगी हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अच्छा। आप अपने आसपास आप देखिए कितने सारे नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, हर जगह आपको नंबर्स ही हैं। आप अपना एंशिएंट टाइम से भी देखेंगे, हर चीज में नंबर्स का जिक्र हो रखा है, हमारे वेदास वगैरह हर चीज में। अब नंबर्स, हर एक नंबर अपने एक वाइब्रेशन को कैरी करता है, हर नंबर का एक मीनिंग होता है। और आप देखेंगे हर नंबर हमारे प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये हमारा यूनिवर्स आपसे जो बात कहना चाहता है, अपने मैसेज को कन्वे करना चाहता है, वो नंबर्स के थ्रू कन्वे करता है। आपका नेम हो, आपका जो आप जहाँ पे आप रह रहे हो, आपके घर का एड्रेस हो, आपकी कार है, कोई भी व्हीकल है, उसको जो नंबर है, हर चीज में आप देखोगे नंबर्स हर जगह मिलेंगे। तो वो क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं आपको। अब आप देखिए कोई लोग कुछ भी व्हीकल लेते हैं, उनको सूट नहीं करता है,
गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी है, क्योंकि वो नंबर उनको साथ कंपैटिबल था नहीं। और ऐसे किसी किसी लोग का आप देखोगे नेम है, वो नेम आप हर जगह यूज करोगे, बट उनको ना वो फेम नहीं मिल पाता, उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। वो क्यों है? क्योंकि वो नंबर्स कहीं ना कहीं उनसे मैच नहीं कर पा रहा उनकी वाइब्रेशन के साथ। तो नंबर का बहुत बड़ा खेल होता है हमारी लाइफ में। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जैसे कि कोई कार परचेज करता है तो वो जो नंबर प्रिंट है वो कस्टमाइज कराते हैं अकॉर्डिंगली, पहले न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलते हैं उसके बाद। वो इसलिए होता है ना, क्योंकि देखिए अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपका मूलांक 1 है और आप ऐसे ही कार ले रहे हो जिसका अगर आप पूरे नंबर का टोटल करके सिंगल डिजिट में लेके आते हो वो 8 आता है, तो वो आपको क्या देगा? वो आपको बैड लग ही देगा ना, क्योंकि 1 और 8, 1 होता है आपको सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और 1 मेरा 8 जो होता है वो मेरा सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य और शनि की आपस में बनती ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपको हमेशा बैड लग ही देगी। तो ये जो इंट्यूशन होती है इसका क्या कनेक्शन होता है न्यूमरोलॉजी से? इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप देखेंगे कुछ कुछ मूलांक होते हैं, जैसे मूलांक 2 हो गया, 7 हो गया। अब ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत सब अच्छी इंट्यूशन होती है, सबसे अच्छी इंट्यूशन कहा जाता है हमें। और एक हमारे न्यूमरोलॉजी में होता है मास्टर नंबर, जैसे 11 एंड 22। तो इन लोगों को आप देखोगे ना, सबसे बेस्ट इंट्यूशन इन लोगों की कही जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास ना, वो कहते हैं ना कि मतलब गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन होती है इनकी, गॉड गिफ्टेड नॉलेज होती है इनकी। अब मैं जैसे बताऊं, नंबर 2 है, मूलांक 2 है हमारा, वो होते हैं जो चंद्रमा से रूल्ड लोग होते हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, ये बाय बर्थ इनको ना ऐसा होता है, इनके साथ कुछ भी होने वाला, उनको पहले से इंट्यूशन आए थे कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए सही रहेगी, ये चीज सही नहीं रहेगी, क्या पता ये चीज ऐसे हो। और ऐसे न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 का होता है, जो कि केतु से रूल्ड होते हैं। केतु से रूल्ड होने वाले लोग होते हैं ना, वो स्पिरिचुअली हाई भी होते हैं और ऑकल्ट साइंस में भी अच्छे होते हैं, और उनकी इंट्यूशन बाय बर्थ अच्छी होती है। अच्छा, तो ये मूलांक कैसे पता चलता है किसी का? हाँ, तो उसके लिए आपको पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 28/5/1994, तो आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे ना, पहले की जो आपका जिस डेट को आप पैदा हुए हो, वो आपका डिफाइन करता है साइकिक नंबर, जिसको हम हिंदी में मूलांक कहते हैं। अच्छा। फिर आपका था डेस्टिनी नंबर, यानी कि भाग्यांक। उसके लिए आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करना है, सिंगल डिजिट में लेके आना, वो आपको डिफाइन करेगा डेस्टिनी को। अच्छा, तो जो नंबर्स होते हैं कि सच में लाइफ को गाइड करते हैं? यस। अब आप हर जगह आपको जब नंबर सीख रहे हैं, तो यूनिवर्स भी तो आपसे वो कुछ बताना चाह रहा है ना, भगवान भी आपसे बताना चाह रहे हैं, वो साइन के थ्रू, वो नंबर्स के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं कि हाँ, अगर जैसे आप मूलांक 1 के लोग हैं, सूर्य से रूल्ड है, आप देखोगे ना बाय बर्थ उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ होते हैं। तो ऐसे लोगों का आप देखोगे ना, तो वो अलग ही उनमें एक रुतबा सा होता है। हाँ, थोड़ी ईगो प्रॉब्लम होती है उनके अंदर। और ऐसे ही मूलांक 7 के लोग हो गए, जैसे उनके अंदर आप देखोगे ना, उनकी इंट्यूशन तो स्ट्रांग है ही। अगर वो लोग ऑकल्ट साइंस में जाते हैं तो वो और भी अच्छा कर सकते हैं। तो अब नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अब जैसे कुछ कुछ लोग, जैसे आज मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में आप देखिए, आजकल लोग जैसे बात करते हैं कि एंजेलिक नंबर्स हो गए, कहीं किसी को 1111 दिख रहा है, किसी को 222 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, तो वहाँ भी ऐसा होता है। अब जैसे मैं बोलूँ कि भगवान जी मैं इस प्रॉब्लम में स्ट्रक हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, और अचानक से आपको नंबर 333 दिखने लगता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं भगवान आपको गाइड कर रहे हैं कि 333 का मतलब है कि एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। हाँ, कि अब आपके जो गार्जियंस है ना, वो आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। आपको बस जो आपको डायरेक्शन दिख रही है ना, आपको उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो इस तरीके से नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो कई बार ऐसे भी होता है मैम, कोई एक स्पेसिफिक नंबर किसी पर्सन को बार बार दिखाई देता है, तो वो क्या मतलब सिग्नल देता है? वो ये सिग्नल है ना कि एक वो तरीके से वार्निंग है। अब सपोज किसी को 1111 दिख रहा है, उसका मतलब ये है, ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, आपको इस टाइम पॉजिटिव सोचना है, मैनिफेस्ट करना है अच्छी अच्छी चीजों को, आपको बुरे थॉट्स लेके नहीं आने हैं। बट हम रिपीटेडली क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, सोच रहे होते हैं कि नहीं मेरे साथ सब बुरा होगा, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो वो ना आपको एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से मैसेज होता है, प्लीज आप अपना ना थॉट्स अच्छे कीजिए। और ऐसे किसी को बाबा 444 दिखेगा, तो उसमें ये होता है कि आप सेफ हो, आपको इनसिक्योर होने की कोई नीड ही नहीं है। ये रोल होता है। तो वो यूनिवर्स का एक आपके लिए ना मैसेज होता है कि हाँ, मतलब यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। बाबा अगर वो नंबर दिख रहा है ना, आप उस पर टेंशन पे करो, आपको लाइफ का पैटर्न समझ आ जाएगा। कई बार ऐसे भी होता है ना, मैंने सुना है कि किसी की गट फीलिंग ना हमेशा सही निकलती है।
तो ऐसा कैसे हो जाता है? अब गट फीलिंग के लिए मैं बताना चाहूंगी सबको कि सबसे पहले जो हमारी गट फीलिंग होती है किससे रिलेटेड होती है। हमारी बॉडी के बेसिक 7 चक्रास होते हैं और नीचे शुरुआत हम करते हैं अपनी, तो सबसे पहला था मूलाधारा चक्र, फिर आपका आता है स्वादिष्टान चक्र सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे आपका आता मणिपुरा चक्र जिसको आप सोलर प्लेक्सस भी कहते हो। तो गट फीलिंग जो है ना वो उसी से अराइज होती है। जो आपका मणिपुरा चक्र है वो आपकी पूरी बॉडी को एक तरीके से अग्नि प्रोवाइड करता है, चाहे आप डाइजेशन के लिए उसको यूज करो, एनर्जी पूरी बॉडी को चैनलाइज करने के लिए जो चाहिए होती है वो हमें मणिपुरा चक्र से मिलती है। और हम कहते हैं ना जो गट फीलिंग है वो गट फीलिंग इसलिए क्योंकि मणिपुरा चक्र का जो पोजीशन है वो हमारे नेवल के पास ही होता है, तो वो ना वहां से आवाज आती है आपको। अब जितने भी लोग हैं, मैंने बताया ना कि नंबर्स कैसे रिलेटेड होते हैं, जिसका भी मूलांक 2 है, 7 है, 1 है, ऐसे लोग आप देखोगे ना इनकी गट फीलिंग स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि जो इनका सोलर प्लेक्सस होता है ना उसकी एनर्जी हाई होती है इनकी। वो उनको गाइड कर रहा होता है कि हाँ यार ये आपके लिए बहुत अच्छा पाथ है, आपको ये चूज करना है। तो वो उनकी गट फीलिंग वहां से राइज होती है उस मणिपुरा चक्र से, और वो उनका मूलांक उसके साथ जब सही बैठता है तो वो और भी स्ट्रांग कर देता है उसको। तो हम इस तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि वो दिमाग क्या दिल की गट फीलिंग नहीं होती है, पीठ की गट फीलिंग होती हमेशा है। वो वहीं से ही आती है। जैसे कि हमने बात की कि कुछ लोगों की गट फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है लेकिन कुछ लोगों की नहीं भी होती है, तो कोई ऐसी टिप हो या फिर कुछ भी कि क्या हम अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग बना सकते हैं? हाँ, वो करी जा सकती है। अब आप देखिए कुछ कुछ मूलांक का तो बाय बर्थ ही उनका स्ट्रांग है, ठीक है, बट किसी किसी का नहीं है, वीक है उनकी गट फीलिंग। तो उसकी सबसे बेस्ट रेमेडी जो होती है कि जो आपका मणिपुरा चक्र है ना, आपको उसकी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। उसकी एनर्जी को बैलेंस करने का सबसे आसान वे क्या होता है, अब जो मेरा मणिपुरा चक्र वो एक तरीके से ना सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1 नंबर को। और अगर आप 5 मिनट भी सनलाइट लेते हो या डेली आप सूर्य को जल भी चढ़ाते हो, आप उससे अपना ना मणिपुरा चक्र स्ट्रांग कर सकते हो और आपकी गट फीलिंग भी उससे स्ट्रांग हो सकती है। ये सबसे इजी रेमेडी होती है इसको स्ट्रांग करने की, चाहे आपको कोई सा भी मूलांक हो, आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए बस। ठीक है, तो आप सब करेंगे और फिर कमेंट में बताएंगे क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना इंट्यूशन पावर पे ना बिलीव नहीं करते हैं कि नहीं हमने तो लॉजिकली सोच के किया है ये काम, नहीं इंट्यूशन आ रही है कोई बात नहीं, लेट गो करते हैं, तो उसका कोई हार्मफुल भी हो सकती है वो? हाँ, मोस्टली जैसे मूलांक 4 के लोग होते हैं जो कि राहुल से रूल्ड होते हैं, वो उनको हर चीज में लॉजिक चाहिए होता है, क्योंकि ना वो बाय बर्थ उनके साथ वो चीज है कि हाँ यार मुझे हर चीज में लॉजिक चाहिए होता है। वो हर चीज को ना बहुत ही बढ़िया वे में ऑर्गेनाइज करके चलते हैं अपने मूलांक 4 के लोग। तो मोस्टली उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ना मतलब हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। बट अगर आप बार बार अपनी इंट्यूशन को नेग्लेक्ट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपनी जो आत्मा की जो आवाज है ना आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, जो आपकी आत्मा आपसे कहना चाह रही है। तो एक तरीके से आप अपनी लाइफ ही बर्बाद कर रहे हो ना। आपकी आत्मा को हर एक पता है लाइफ में कि हाँ इस पल क्या होना, इस पल क्या नहीं होना, उसके पास पूरी नॉलेज है। बट जो आप उस विजडम को ही अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ यार मतलब मेरा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट होगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ आपको ऐसा लगेगा कि ना यार अब मैं बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा एक टाइम पे। तो लॉजिक यूज करें बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप इंट्यूशन को नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं आप, कि मैं कुछ ऐसे इमेजिन करती हूँ, आप बताइए कि कलर सोचूं या फिर नंबर सोचूं? कलर। पहले कलर वाला गेम करते हैं। मैं कोई कलर सोचती हूँ फिर आप इंट्यूशन पावर से बताना। ओके ठीक है, रुक जाओ सोच लूं। ठीक है, ब्लू या तो रेड या ग्रीन, सम ऐसे ही कुछ है क्योंकि रेड। हाँ ये क्योंकि सामने मुझे रेड ही दिखा ना, तो एकदम से मेरे दिमाग में रेड ही कलर आया। तो कैसे पता चला? लेकिन ये जो हमारी बॉडी ये होता है ना ट्रायंगल एरिया कहते हैं इसको, तो इस पे वो चीज फ्लैश हो जाती है। मतलब अगर हम गौर से इस पे फोकस करते हैं ना तो यहाँ पे फ्लैश होती है वो। सच में? हाँ हाँ, वाह। ये थड़ाई खोलने में ये सब सिखाते हैं, स्टार्टिंग के जो बेसिक चीजें होती तो है। जैसे अगर किसी को सीखना हो ये इंट्यूशन, तो आप क्लासेस देते हो, सेशंस देते हो कुछ? नहीं, फिलहाल मैं नहीं देती हूँ क्योंकि अभी ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे 2 छोटे बच्चे हैं तो मुझे उन पे फोकस करना होता है। ओके। हाँ। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना बार बार 11 दिखता है, तो वो क्या है? एक कॉस्मिक साइन है? कुछ बताना चाह रहा है? हाँ,
वो होता क्या है कि बार बार आप मतलब ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जो कभी भगवान से कनेक्ट करके ना बोले कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ लाइफ में, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। हर इंसान का यही होता है। तो उस टाइम पे ना आपको वो सिग्नल मिल रहा होता है कि हाँ ये प्रॉपर टाइम है, इस टाइम आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी हर चीज पूरी विश होगी, मतलब आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। और आप जो है ना आप बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे हो, आपको बस खुद पे ध्यान देने की जरूरत है। तो वो आपका ना एक तरीके से भगवान, अब देखिए ना भगवान ऐसा नहीं कि भगवान डायरेक्ट खुद आएंगे, वो आपसे नंबर्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू यहाँ से मैसेज देते हैं हमेशा। तो आपको ना बस वो अपने आसपास का जो मतलब पूरी चीज पे ना ध्यान देने की जरूरत होती है कि हाँ यार मेरा आंसर कहीं कहीं छिपा होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता ना कि मतलब सही गाइडेंस नहीं होती है कि वो किस तरीके से विश करें, कैसे मैनिफेस्ट करें। वो अटक जाते हैं अपनी लाइफ में, हील ही नहीं हो पाते हैं, उनको पता ही नहीं होती है चीजें। हाँ वो मोस्टली उन लोगों के साथ हो जाए जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज्यादा खो गए ना कि वो अपने आप को भूल चुके हैं कि हाँ यार मैं मतलब लोगों को ये नहीं पता कि मैं एक आत्मा हूँ। ये फिजिकल बॉडी तो यहीं रह जाएगी ना, आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते पूरी लाइफ में। और एक तरीके से आत्मा की जर्नी होती है, ये फिजिकल बॉडी का क्या है, आज है कल नहीं है। तो हम इसी बॉडी में लग रहते हैं, 9 to 5 की जॉब करेंगे और उसी के बारे में सोचते रहेंगे, लोन्स, EMI, इसी में पूरी लाइफ चली जाती है। बट जो होता है ना 5 मिनट के लिए माइंड की स्टिलनेस, वो मेडिटेशन, प्राणायाम, वो ही नहीं देते हैं। और 15 मिनट्स लगते हैं टोटल इन सब चीजों में। आप सोचो ना 24 आवर्स में से अगर आप 15 मिनट्स भी ना अपने आप को देते हो, अपनी ब्रीद है, मतलब जब आप सांस ले रहे हो कैसे सांस लेना है छोड़ना है, लोगों को वो भी नहीं पता, लोग वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो वहाँ पे ये चीज होती है कि लोगों को लगता है कि ना यार अब मतलब कुछ है ही लाइफ में, हम क्या करें क्या नहीं करें, वो खुद ही उनमें कंफ्यूजन क्रिएट होती रहती है। तो अगर आपको अपने इंट्यूशन पावर स्ट्रांग बनाने या फिर लाइफ में कोई भी आपको इशू है या फिर आपको न्यूमरोलॉजी रीडिंग करानी है तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। मैम की सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कि फ़ोन नंबर्स होता है मैम, फ़ोन के लॉक होता है, ठीक है, कार्ड नंबर होता है, बर्थ डेट होती है, ये लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डालता है? ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी। हम स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 से। अब मूलांक 1 के जितने भी लोग होते हैं इनका ना जो एंटी नंबर होता है सबसे बड़ा वो होता है 8। तो अगर आपका अगर चाहे नेम ही है उसकी पूरी जो स्पेलिंग है अगर आप उसको टोटल करते हो वो 8 पे आती है, तो अब अपना नेम चेंज कराइए, नेम करेक्शन करानी पड़ती है। क्योंकि देखिए नेम का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हर जगह आपका नेम यूज़ हो रहा होता है। चाहे आपकी कोई प्रोफाइल हो, सोशल मीडिया की प्रोफाइल ले लो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, आपका वीज़ा हो, आधार कार्ड हो, तो कितना बड़ा वो लाइफ में रोल प्ले करता है। तो वो जो नंबर का जो एनर्जी है वो भी तो आपके साथ लाइफ में वो भी तो मैच होनी चाहिए ना। तो अगर जो मूलांक 1 के लोग हैं तो उनका एंटी नंबर होता है 8। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि चाहे आपका घर का नंबर हो, चाहे आपका व्हीकल का कोई नंबर हो, इवन आपके नेम की स्पेलिंग हो, 8 पे एंड नहीं होनी चाहिए कभी भी। मतलब 8 टोटल 8 अल्फाबेट्स नहीं होने चाहिए। हाँ, आप जैसे सपोज अगर नाम आपका अंशिका है तो एक एक अल्फाबेट जैसे ANSHI, तो इनका जो नंबर होता है ना मैं इसको कंबाइन करूंगी, ठीक है, सिंगल डिजिट पे जो आएगा वो 8 नहीं आना चाहिए। देखना मैम मेरा 1 तो नहीं आता, अंशिका और बाद में देख दूंगी आराम से। वैसे तो 7 हो रहे हैं टोटल अल्फाबेट्स। आप पूरा नाम अंशिका चौधरी यूज करते हो ना हर जगह, तो वो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अंशिका लेते हो तो वो आपका सोल नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि आपका सोल का पर्पस वहाँ से पता चल जाएगा। बट आप पूरा लेते हो वो आपका पर्सनैलिटी नंबर को डिफाइन करेगा। तो अगर किसी को अपने नेम की भी रीडिंग करानी हो या फिर अपने नेम को चेक कराना हो एक बार कि कभी गलत इम्पैक्ट आपका नेम तो नहीं डाल रहा है, तो भी आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं भी करूँगी। अब ऐसे मूलांक 2 के बारे में बात करते हैं। अब मूलांक 2 के लोगों को देखोगे तो इनको 4 नंबर, 8 नंबर हैं और 9 नंबर, इनसे थोड़ा दूरी रखनी चाहिए, है ना। ये इनके लिए कभी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे मूलांक 3 इनका सबसे एंटी नंबर ही 6 होता है, और 6 नंबर वालों के लिए 6 मूलांक के लिए 3 एंटी नंबर होता है सबसे बड़ा। तो इनको ना अवॉइड करना चाहिए हमेशा इस नंबर का। और अब मूलांक 5 की मैं बात करती हूँ तो वो राजा, मतलब वो ऐसा है कि आप समझिए कि ना हर किसी के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है। तो मूलांक 5 के लोगों के लिए ना उनके लिए हर चीज़ में सबसे बेस्ट है कि आप किसी भी नंबर का ले लीजिए। आप मूलांक 4 की बात करती हूँ तो आपको 8 नंबर और 4 नंबर, ये 2 नंबर को अवॉइड करना होता है। और ऐसे अगर हम मूलांक 6 की बात करते हैं तो मैंने बता दिया कि आपको 3 नंबर को अवॉइड करना है। और अगर मैं बात करती हूँ 7 की, तो 7 भी सबसे कंपैटिबिलिटी होती है उसकी, पर फेवरेबल जो रहेगा ना उसके लिए 5 रहेगा। 5 और 1 नंबर और एक 3 नंबर अच्छा रहेगा इसके लिए।
और अब बात करते हो 8 की, तो 8 का वही आपको पता है 4 और 1, ये इसके एंटी नंबर है। और 9 के लिए जो सबसे बेस्ट है वो होता है 1 नंबर। जितने भी लोग ऐसे इसका मूलांक 9 है, तो आप कोशिश कीजिए ना कि अगर आप कोई भी आपका व्हीकल है, आपका नेम है या कुछ भी आपके आसपास है, अगर वो 1 नंबर पे एंड होता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो, है ना। और हमारे जो नंबर्स है ना, इनका इतना बड़ा रोल है ना हमारी लाइफ के अंदर कि मतलब आप हर चीज़ में देखेंगे ना, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी तो आपके लिए ना वो चीज़ कभी अच्छी बैठेगी ही नहीं, ये रहता है। जैसे कि मैम लक्की नंबर्स बहुत सुना है ना, कोई कोई बोलता है कि मेरा लक्की नंबर ये है, लक्की नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए और डेस्टिनी नंबर्स हो गए। इनका सच में रोल क्या होता है लाइफ में? इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, वो होता है मेरा मूलांक, वो होता है भाग्यांक। अब जैसे किसी का मूलांक है 2, किसी का भाग्यांक है 4, आप मुझे 2 और 4 के कंपैटिबल नंबर निकालना पड़ेगा। जो दोनों से कंपैटिबल नंबर होगा ना, वो मेरा लकी नंबर होता है हमेशा। तो अगर मैं उस नंबर को चूज करती हूँ, उस नंबर से अगर मैं कोई भी चीज़ परचेज करती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत लाभदायक रहेगी। ये होता है। वही डेस्टिनी नंबर का तो आपको पता ही है कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप लेना, वो आपको ना डेस्टिनी को डिफाइन करेगा हमेशा, कि ये इंसान की लाइफ में क्या क्या पॉसिबल चीज़ हो सकती है, इसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या हैं, और ये अपनी लाइफ को किस तरीके से जीता है इंसान को, तो वो आपको उससे पता चल जाता है डेस्टिनी नंबर से। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना मैम कि हमें ना 222, 333 ऐसे ना नंबर्स दिखते हैं, रिपीटेड नंबर्स, तो वो क्या सिग्नल देते हैं हमको? हर नंबर एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे आप 1 के बारे में, 1 का मतलब होता है कि ये सबसे बेस्ट टाइम है मैनिफेस्टेशन का। आप इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आप जिस पाथ पे चल रहे हो बहुत बढ़िया पाथ है, आप उसको बस फॉलो कीजिए। 222 मुझे कहीं भी दिखता है, तो उसका मतलब होता है कि आपको ना ज़्यादा मतलब एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम काम एंड कंपोज रहिए, सब कुछ लाइफ में सही चल रहा है। तो वो ना यूनिवर्स का ये वाला मैसेज होता है उन लोगों के लिए जो एकदम से ना हो नहीं जाते, एकदम से हाइप हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया, अब मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, तो एकदम से उनको कहीं 222 दिखता है, तो उनका मतलब है कि नहीं, आप एकदम काम रहिए। अब किसी को 333 दिख रहा है, तो उसका मतलब होता है कि ना आपके साथ पूरे आपके एंजल्स हैं, आपके गार्जियंस आपके साथ है, आप बिल्कुल सेफ हो। और वही 444 के साथ भी होता है। 444 के साथ है कि आपको कोई इनसिक्योरिटी में जीने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो, आप बिल्कुल एक सही जगह पे खड़े हो, आप जहाँ पर भी हो। अब वही 555 के साथ होता है। 555 का मतलब है कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाला है, तो आपको फाइनेंशियली कुछ भी सोचने की कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को 666 दिखता है, उसका मतलब ये होता है ना कि आपको ना सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है, लव एंड हार्मनी में रहना है, और अभी जो आप सोच रहे हो ना, आप उसको एक ना अपनी जो मतलब थिंकिंग है, आप उसको एक पॉजिटिव मोड में लेके आइए। तो उस टाइम वो आपको ये सिखाना चाह रहा होता है। आप किसी को 777 दिखता है, 777 का मतलब ये होता है कि अभी जो टाइम मेरा चल रहा है ना, ये बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल प्रॉपर टाइम है, और ये टाइम है कि ना मुझे थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए। और किसी किसी के लिए तो ऐसा होता है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, अगर उसको 777 दिखता है, उसका मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, अब आप और स्पिरिचुअली हाई जाओगे। अब किसी को 888 दिखता है, 888 जो हम हर किसी को पता ही है शनि का नंबर होता है। लोग सोचते हैं भाई 888 दिख रहा है, अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। 888 का मतलब है कि हाँ, ये जो टाइम है ना, आपको लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है। जब तक आप लोगों की हेल्प करोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो वो वाली चीज़ होती है, और आपको ना एक राइट पाथ पे चलने की ज़रूरत है, जो आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। 888 वो होता है बस। और 999 है, उसका मतलब है कि ना आपको थोड़ा एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है। ये जो टाइम आपका चल रहा है, इसमें आपको ना थोड़ा अपने आप को ना थोड़ा मतलब एक अच्छे मोड पे लाने की ज़रूरत है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं बिल्कुल आलसी रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कि मैं भगवान के भरोसे बैठा हूँ। 999 दिख रहा था, उसका मतलब ये है कि ना अब आपको ना खुद से कोई एक्शन लेना है, और आपको ना थोड़ा अपने आप को भी ना, अपनी वाइब्रेशंस को भी थोड़ा हाई करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि जो सोल नंबर होता है, क्या वो सच में लाइफ का पर्पस बताता है? एग्जैक्टली अब सोल नंबर मेरा कैसे पता चलता है? आप सपोज जो मेरा फुल नेम है, उसमें जब मुझे सिर्फ अपना नेम लेना है, जो मेरा मतलब कास्ट जो होती है उसको नहीं लेना है। जैसे सपोज आपका नाम अंशिका चौधरी है, तो मुझे सिर्फ आपका इनिशियल नेम अंशिका लेना होगा, तो वो और उसको ना सिंगल डिजिट पे लाना पड़ेगा। वो आपका डिफाइन करेगा कि आपका सोल नंबर क्या है। वो 1 to 9 तक जो भी आता है, वो उसी तरीके से आपको डिफाइन करता है। अच्छा। और आप चाहे तो अपना सोल पर्पस पे निकाल सकते हो उसके थ्रू, कि लाइक आपका मतलब सोल जो जब यहाँ पे आई थी, इस बर्थ में जब आई थी, और उसने यही डेट ऑफ बर्थ क्यों चुनी थी, वो भी सोचने वाली बात है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप आए, पर्टिकुलर ईयर में आए हो, तो आपका प्री डेस्टिन्ड होता है सब कुछ।
इसलिए आपको वो पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ दी है यूनिवर्स ने। तो उसके थ्रू आप जब आप देखोगे और आपका नाम भी आप देखोगे, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। आपको जो नाम मिला है ना, वो आपके सोल पर्पस से मैच होता हुआ ही मिला है। इसलिए हम कहते हैं कि हम सोल नंबर के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हाँ मेरा सोल पर्पस क्या था। जैसे कि लोग क्या करते हैं ना रेगुलरली, तो वो नहीं देखते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन जैसे उनका कोई टर्निंग पॉइंट आता है तभी वो नंबर्स के थ्रू चेक कराना शुरू करते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो क्या उनको पहले से भी ये चीज़ें देखते हुए चलनी चाहिए या फिर तभी देखो बस? ये मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस की मेंटालिटी ही ऐसी है कि जब उनके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तब जाकर उनको याद आता है कि हमें थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना था। हम एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई है, टैरो रीडिंग हो गई, हम इनको भी कंसल्ट करना था। तो लोग उस टाइम पे रश करते हैं सब चीज़ों पे। बट अगर आप ना स्टार्टिंग से ही अगर आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करते हो, इंट्यूशन मतलब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हो, और आपको जो लिविंग स्टाइल है वो इस हिसाब से है कि आप नेचर से कनेक्टेड हो, तो आप खुद देखोगे ना आपका खुद माइंड एकदम काम एंड कंपोज रहेगा, और किसी भी सिचुएशन में आप ना बहुत इजीली सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो आपको उस टाइम ये सब ज़रूरी नहीं है कि एकदम से भागना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही खुद पे वर्क कर रहे हो, क्योंकि देखो नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे जितने भी बॉडी में चक्रास होते हैं, जैसे हमारी बॉडी 5 तत्व की बनी हुई है, ऐसे ही हर जो चक्रा होता है ना, एक एक तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो। अब जैसे हम देखें मूलाधारा चक्र, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैं आते स्वादिष्टान चक्र पे, वो रिप्रेजेंट करता है मेरा इस वाटर एलिमेंट को। फिर आपको पता ही है मणिपुर चक्र, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैं आती हूँ अनाहत चक्र, वो रिप्रेजेंट करता है वायु को। फिर मेरा यहाँ पर है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र जिसे कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है मेरा आकाश तत्व को। क्योंकि आप देखोगे ना, बोलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और वही चीज़ आपस में सब कुछ रिलेटेड है। थर्ड आई चक्र है, क्राउन चक्र हो गया है, ये आपके हायर एनर्जी के चक्रास होते हैं। ये हर चीज़ आपकी बॉडी में देखोगे ना नेचर से ही कनेक्टेड होती हैं। तो मतलब अगर आपको लाइफ में अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हो, आप अपने चक्रास की एनर्जी को खुद ही बैलेंस कर सकते हो। अब जैसे लोग कहते हैं कि घास पे नंगे पैर चलिए, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे आपका मूलाधारा चक्र की एनर्जी बैलेंस होगी। लोग कहते हैं कि जैसे जो रिवर साइड का एरिया होता है जहाँ पानी फ्लो करता है, या उसकी पेंटिंग अपने घर में रखिए, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में से लोग कहते हैं कि आप कुछ भी वो फाउंटेन वगैरह रखिए। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना जैसे अगर आप वो वाटर एलिमेंट के कांटेक्ट में भी रहते हो ना, और पानी की वेस्टेज बिल्कुल घर पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जैसे किसी लोग घर में होता है कि पाइप लीक हो रहे हैं, और पानी बहे जा रहा है, पानी आ रहा है ड्रॉप बाय तो वो भी नहीं होना चाहिए। पानी की ना आप सेव करके रखिए पानी को, और उसकी वैल्यू को समझिए। और ऐसे मेरा अग्नि तत्व है। अब जैसे अगर मेरा बॉडी के डाइजेशन, लोग कहते हैं ना कि मेरा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को तो ढंग से खाना पचता ही नहीं है, मेटाबॉलिज्म लो है मेरा, वो इसलिए है क्योंकि ना आपका जो मणिपुरा चक्र है उसकी एनर्जी ही ढंग से नहीं चैनलाइज हो पा रही है बॉडी में। तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ यार मेरा डाइजेशन प्रॉपर है? और ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही दिखेगा। अब जैसे मेरा अनाहत चक्र है, जितने भी लोग जैसे हम होता है कि मैंने बताया था ना वायु एलिमेंट से कनेक्ट होना होता है, खुली हवा में वो जाएंगे नहीं। बस एक 9 to 5 की जॉब वालों का क्या है, वो अंदर बंद ही रहते हैं, बाहर को एक्सपोजर नहीं है। और ऐसे कितने लोग हैं वो घर में ही चिल करना पसंद करते हैं, बस सारा दिन अपना स्क्रीन पे लगे रहते हैं। हाँ, तो ऐसा क्या होगा कि आप धीरे धीरे आप देखोगे ना, जब भी कोई सिचुएशन आएगी आप एकदम से डर जाओगे, है ना? क्योंकि वो चीज़ जो होती है ना कि आपके अंदर का जो मतलब वो चैनलाइज होना चाहिए जो एनर्जी, वो नहीं हो पा रही थी। तो आपको वायु तत्व को भी रखना है, क्योंकि आपको बस बाहर जाके खुली अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन भी लेने की ज़रूरत है, उससे भी आप कुछ चैनलाइज कर सकते हो। और विशुद्धि चक्र है मेरा, आप हमेशा सच बोलो। और जैसे कहते हैं ना, एक हमारा कहा जाता है कि जब आप सुबह सूर्य को जल जब चढ़ाते हो ना, उस टाइम आपको सभी मतलब आकाश को भी अगर आप नमन करते हो ना, तो उससे भी आपका कहते हैं कि ये जो हमारा आकाश तत्व है वो भी स्ट्रांग होता है। अच्छा। और बाकी जैसे अब मेरा थर्ड आई और क्राउन चक्र है, इसके लिए आपको 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा इसके ना मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर मेडिटेट नहीं करोगे, वो अपने माइंड में स्टिलनेस लेके नहीं आओगे, तो वो आप सारी चीज़ ख़राब कर दोगे। ऐसा भी होता है कि मैम के नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है? हाँ, वो तो है ही। ऐसे आप कितने लोगों का एग्जाम्पल देखोगे। मैं सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी फिल्म इंडस्ट्री का। आप सबके नाम देखिए, वहाँ पे सबके नाम आपको ऐसे मिलेंगे जैसे अब ऋतिक रोशन का नाम है, आप ले लीजिए, वो उनके नाम की स्पेलिंग HRI करके है ना? तो वो जितने भी एक्टर्स है अपना नेम करेक्शन करवाते हैं, तब जाके इनको फेम मिलता है, क्योंकि नेम आपका हर जगह यूज़ हो रहा है।
तो देखिए ना आप उसकी जो वाइब्रेशन है वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप उसको ऐसे नंबर पे ले आओ जो आपके मूलांक के साथ कंपैटिबल हो सकता है। तो उससे आपका नेम, फेम, पावर, मनी सब मिल सकता है आपको। अगर आपके पास एक एक्चुअल वैसा नाम आ जाए जिसका नंबर आपके साथ कंपैटिबल है, और वो आपका, जैसे अब हम न्यूमरोलॉजी में ग्रिड बनाते हैं, किसी किसी के साथ क्या होता है, सपोज उनके पास 6 नंबर नहीं है, 4 और 5 नंबर थे, तो उनका राजयोग कंप्लीट हो सकता था पर राजयोग नहीं बन रहा। तो ऐसे टाइम पे अगर उनका नाम कोइंसिडेंटली क्या होता है, उनका नाम भी उनका ऐसा है कि हाँ यार मैच नहीं कर रहा है, तो अगर उनका नाम करेक्ट करके अगर मैं 6 नंबर पे ले आऊँ तो उनका राजयोग कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे लोग आप देखोगे ना बहुत जल्दी फेम मिलेगा, हाँ बहुत जल्दी फेमस होंगे वो, मनी मिलेगा उनको। तो ये भी इसका सीक्रेट है न्यूमरोलॉजी का एक। जैसे कि हमने बात की कि नंबर्स जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी तो कैरी करते ही हैं, क्या उनके पास नेगेटिव एनर्जीज भी होती है? मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, कोई भी नंबर ना अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी कैरी नहीं करता है। हर नंबर की ना अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी है, हर नंबर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। अब जैसे ना लोगों की मिथ है, लोगों ने ना 8 नंबर या शनि का नंबर है, वो बिल्कुल एकदम लोगों ने ऐसा कर रखा है कि भाई मुझे 8 दिख गया है या कुछ भी है, शनि का नंबर है यार तो मेरे लिए बेकार ही होगा, 4 नंबर है राहु का बेकार ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बस आपके मूलांक के साथ वो कंपैटिबल होना चाहिए। नहीं है तो वो बात अलग है, वो आप फिर आप अपना ठीक करवा सकते हो। बाकी हर नंबर की अपनी एक पॉजिटिव पावर होती है। अब जैसे अगर आपके अंदर मैं कहूँ कि किसी का 8 नंबर है, ऐसा इंसान अगर डेली जितने भी नीडी लोग होते हैं उनको दान करते हैं और अपना ना अच्छे पाथ पे चल रहे हैं, मतलब कि धर्म के काम होते हैं आप वो कर रहे हो, हमेशा सच बोलते हो, दूसरों के साथ भी जस्टिस करते हो, ऐसे लोगों को आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास मिलेगा। मानती हूँ मैं कि ऐसा होता है कि मूलांक 8 वालों के साथ कि उनको हार्डवर्क करना पड़ता है। बल्कि एक चीज और मैंने नोटिस करी इसी बात से मेरे दिमाग में, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है चैरिटी में वही सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। वो है चीज। अब शनि भगवान का आप कहते हैं, शनि भगवान जस्टिस के देवता हैं। अगर आप खुद भी अगर आप अपने एक धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, हमेशा सच बोलते हो, सबके साथ न्याय करते हो, तो ऐसे आप देखोगे ना शनिदेव भी आपसे खुश रहते हैं। शनिदेव किनको सजा देते हैं? वो आपके बुरे कर्म हुए तो आपको सजा दे देंगे, तो आप बुरे कर्म करिए ही मत, हमेशा अपना अच्छा चलिए। आप खुद देखिए सबसे ज्यादा ना कहा जाता है अगर कोई दे सकता है तो शनिदेव देते हैं। हाँ, कहते हैं जिसका शनि अच्छा है उसका सब अच्छा है। अब आप खुद हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लिया, उनका अगर आप देखोगे ना मूलांक 8 है उनका। अच्छा। हाँ, और उन्होंने लाइफ में कितना हार्ड वर्क करा है। अब देख लिया नरेंद्र मोदी जी का नाम कितना ज्यादा फेमस है। जैसे कि इंट्यूशन है, क्या वो किसी डेंजर से पहले भी हमें सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है? इंट्यूशन आपको हर सिचुएशन में सिग्नल देते हैं, हर सिचुएशन में, चाहे भी आप खुश भी हो चाहे दुखी भी हो, कैसे भी। क्योंकि मैंने बताया ना कि वो आपकी आत्मा की नॉलेज है, आपकी आत्मा को पूरा पता है कि हाँ अब मेरे साथ क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, तो मुझे किस टाइम पे कौन सा एक्शन लेना चाहिए जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कैसे मैं सिचुएशन को अवॉइड कर सकती हूँ। ये चीज़ होती है। तो जैसे कि अगर कोई डेली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करे तो लाइफ कितनी चेंज हो सकती है? वो अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बेटर कर सकता है ऐसा इंसान। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी पहले सबको कि 2 तरह की हमारी सोल्स होती हैं। एक होती है जो अर्थ की सोल है, और एक सोल होती है जो थोड़ी हाई वाइब्रेशंस की होती है, जो हम कहते हैं कि एक अलग डिमेंशन से आई होती है अर्थ पे। तो जो मोस्टली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो अर्थ की सोल्स होते हैं ना, अगर ऐसे लोगों को आप देखोगे ना वो पूरे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही खोए रहते हैं। ऐसे लोगों की ना आप देखोगे इंट्यूशन पावर पे भी कभी ध्यान नहीं देंगे, और ना ही वो कभी मेडिटेशन में आएंगे, ना ही जैसे हमारा जो ये नेचर से कभी कनेक्ट कर पाएंगे खुद को। चाहेंगे भी ना एक शॉर्ट टाइम के लिए हो पाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हो पाएगा। एक वो साइकिल होता है ना, खाए पिए सो गए, वो इसी चीज़ में बिलीव करते हैं। और फिर एक आते हैं हाई वाइब्रेशंस के जो सोल्स होते हैं, ऐसे लोगों को आप देखोगे वो हमेशा ना उनके ना चेहरे पे एक अलग ही तेज दिखेगा, उनका ऑरा ही अलग होता है कि वो अगर 1000 लोगों में खड़े होंगे ना, चाहे सिंपल खड़े हो तब भी आप उनको पहचान सकते हो, ऐसे उनकी पहचान होती है। और अगर आप देखोगे ना ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं ना, एक उनके अंदर अलग ही बात होती है। तो ऐसे लोग का होता है वो हमेशा नेचर से कनेक्टेड मिलेंगे, डाउन टू अर्थ मिलेंगे, और वही लोग होते हैं मोस्टली आप देखोगे ना उनका हर चीज़ में वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो एक साइंस ये भी कहती है। और बाकी अगर ऐसा नहीं है कि जो मैंने जैसे कहा कि अर्थ की सोल्स है वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको एक चांस दिया जाता है इस लाइफ में। अगर आप पैदा हुए हो, और अगर आप कहते हैं ना चंद्रमा की जो एनर्जी होती है, अगर आप थोड़ी देर भी रात के टाइम 5 या 10 मिनट भी अगर आप चंद्रमा के नीचे बैठते हो, ठीक है, आपको मूनलाइट आप एब्जॉर्ब कर रहे हो अपनी बॉडी में, आप देखोगे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है।
मेडिटेशन नहीं कर पा रहे कोई नहीं, बट एटलीस्ट जो चंद्रमा की जो रोशनी है आप उसके अंदर नीचे तो बैठिए। आप देखेंगे ना 1980s तक लोगों का, जो हमारे इंडिया के लोगों जो लाइफस्टाइल था, वो लोग ना खुली छत के नीचे सोते थे। इवन 90s में भी ना काफ़ी लोग छत पे सोना पसंद करते थे। उससे क्या होता था, पूरी रात ना उनकी बॉडी को जो मून की जो एनर्जी होती है वो उसको अब्जॉर्ब करते थे। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता था उस टाइम पे लेडीज़ को। और जितने भी जैसे औरतों में आजकल बीमारी चल रही है वो बहुत कम सुनने को मिलती थी। तो अगर जैसे मैं मून की एनर्जी में डेली लेती हूँ तो उससे मैं अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। और इंट्यूशन को ना कुछ लोग का ऐसा होता है, उनको यही नहीं पता होता कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ कौन सी है। इतनी सारी उनकी दिमाग में चल रहा होता है, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि हाँ मुझे क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए ना। तो ऐसे में क्या होता है, पहले तो आपको ना माइंड को एकदम काम करना है, बिल्कुल एकदम शांत कीजिए अपने दिमाग को। 5 मिनट खुद को दीजिए और पहले तो अपनी सांसों को कंट्रोल कीजिए। मतलब एक गहरी लंबी सांस लीजिए, आराम से छोड़िए, माइंड एकदम शांत कीजिए, फिर अपनी आवाज़ सुनिए अंतरात्मा की। वही आपकी इंट्यूशन है। अब जैसे किसी लोगों को नहीं पता ना इंट्यूशन कैसे होती है, वो आप इस तरीके से सुन सकते हो अपनी आवाज़ को। उसको स्टिलनेस चाहिए सुनने के लिए। जैसे कि क्या होता था ना कि हर कोई अपना लकी नंबर खुद से सोचने लगता है कि मेरे लकी नंबर तो 3 है, मेरे लकी नंबर 5 है। तो गलत लकी नंबर सोचने से भी लाइफ ब्लॉक हो सकती है। अगर हम जैसे अब वही मैं आपको बताती हूँ, किसी का मूलांक 3 है इंसान का, जो कि किसी मंथ की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुआ है। ऐसा इंसान बोले कि यार मैं कहीं भी जाता हूँ 6 नंबर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, वो 6 नंबर तो उसके लिए डिजास्टर लेके आ जाएगा, क्योंकि वो तो उसके मूलांक के साथ कंपैटिबल था ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आपको न्यूमरोलॉजी की नीड पड़ जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कंपैटिबल है आपके साथ। जैसे कि डेस्टिनी है, डेस्टिनी पहले से रिटन होती है, लेकिन क्या हम नंबर्स के थ्रू उसको रीराइट करा सकते हैं? हाँ, ये सब पॉसिबल है। एक ना होता है हमारा एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये मेरी लाइफ में होकर ही रहेगा, उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, उसका इफेक्ट को कम कर सकती हूँ मैं। अब वो हम इसमें न्यूमरोलॉजी की हेल्प कैसे लेते हैं कि अब सपोज कीजिए कि अब मेरी लाइफ में एक पॉइंट था कि हाँ ये चीज़ तो होके रहेगी, बट अगर मैं पहले से रेमेडी करके चल लेती हूँ, जो नंबर मेरे मिसिंग्स हैं या फिर जो चीज़ मेरा प्लैनेट है वो ठीक से नहीं चल रहा, अगर मैं उसकी पहले से रेमेडी करके चलती हूँ तो हाँ कितनी सारी सिचुएशंस हैं मैं उसको चेंज कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, और जो चीज़ मतलब होनी ही थी उसके इफेक्ट को कम करा जा सकता है। तो जैसे कि हमारे लिसनर्स, आप उनको कोई ट्रिक बताना चाहेंगे न्यूमरोलॉजी की, कोई सिंपल सी या फिर इंट्यूशन की, जिससे वो डेली लाइफ में कुछ मतलब कि हेल्पफुल हो सके उनके लिए? हाँ, इसके लिए मैं कहूँगी सिंपल से ट्रिक्स होते हैं ना जो हर कोई फॉलो कर सकता है, क्योंकि देखिए ये जितने भी ये प्रेशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं, माणिक पन्ना वगैरह, हर कोई धारण नहीं कर सकता है इनको, हर किसी के बजट में भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में ना मैं सबको चाहती हूँ कि सबको ना एक ईजी रेमेडी हो और ऐसी रेमेडी भी हो कि जिससे ना आप अपने नेचर से भी कनेक्टेड हो। तो जैसे मूलांक 1 के लोग हैं, आप सनलाइट लीजिए 5 या 10 मिनट की, सूर्य को डेली जल चढ़ाइए, जिससे आपका सूर्य और स्ट्रांग होगा। मून है, मून के लिए आप कोई भी चांदी का यूटेंसिल अपने घर में यूज़ कीजिए, और हो सके तो चांदी की, जैसे लोग कहते हैं, कोई भी ज्वेलरी भी कैरी कीजिए अपने, है ना, चाहे गले में चेन पहनिए, अपने रिंग ले सकते हैं, कैसे भी आप कीजिए। और मून लाइट बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए। अब वही हम बात करते हैं 3 नंबर के लिए, जो कि जुपिटर का नंबर होता है मेरा। ऐसे लोगों के लिए अगर आप देखोगे ना, आप बुक्स रीड कीजिए। जितना ज़्यादा आप अच्छी बुक्स रीड को करोगे उतना ज़्यादा, जैसे गुरु है, गुरु एलिमेंट मेरा कैसे स्ट्रांग होगा, गुरुदेव को अगर प्रसन्न करना है तो आपको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बुक्स पढ़िए, अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए। 4 नंबर है केतु का, राहु का। राहु को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे ईजी होता है जो आपका वर्क प्लेस है ना, डी क्लटरिंग कीजिए वहाँ पे। आप वर्क स्पेस को आप एकदम नीट एंड क्लीन रखिए अपना, उससे भी आपका राहु स्ट्रांग होता है। और आप डेली जितने भी आप स्ट्रीट डॉग्स दिखते हैं आप इनको फीड कीजिए। कुछ नहीं तो आप 5 रुपए के बिस्किट आते हैं, आप उनको वो दे दीजिए, वो वहाँ से भी आपका राहु अच्छा हो सकता है। फिर आपका आता है 5 नंबर मरकरी का। जितना ज़्यादा आप घास पे चलोगे, सुबह मॉर्निंग पे नंगे पैर घास पे चलिए, आप हरे भरे पेड़ देखिए, हरी भरी सब्जियां खाइए, सबसे इजी रेमेडी होती है इसके लिए। अगर आप ब्रेसलेट पहनना चाहते हो, कोई सा भी आप ब्रेसलेट कैरी कर सकते हो, वरना अब हरे धागा भी जो होता है ना, वो भी अगर आप बांधते हो ना, उससे भी मेरा मरकरी स्ट्रांग हो सकता है। अब मेरा आता है 6 नंबर, यानी कि सबसे जो लोग कहते हैं वीनस का नंबर, जो पैसा देता है, वो पैसा तो देता है, पर आपको लव एंड हार्मनी भी देता है साथ ही। तो अगर आपको अपना वीनस स्ट्रांग करना है, सबसे ईजी है, अपने घर में ना सफ़ेद फूल लगाइए आप,
अच्छा। अगर आप डेली वो सफ़ेद फूल भी देखोगे ना, सबसे इजी रेमेडी है, उससे भी आपका वीनस अच्छा हो सकता है। अब मेरा आता है केतु। केतु जो है ना, वो एक तरीके से उसको चाहिए होता है स्टिलनेस, एकदम पीस चाहिए होता है केतु को। तो केतु के लिए आप मेडिटेशन कीजिए 5 मिनट डेली, सबसे ईजी है ये। कोई भी आप अपने घर में देखिए, अगर आप चाहे तो सुबह जब सूर्योदय हो होता है वो टाइम सबसे बेस्ट रहता है, आप उस टाइम मेडिटेट कर लीजिए अगर जिसके लिए पॉसिबल है। हाँ। वो लोग अगर उस टाइम मेडिटेट करते हैं तो आप देखोगे ना आपका केतु अच्छा होने लग जाता है। फिर मेरा आता है शनि। शनि के लिए जो सबसे इजी रेमेडी है ना, कि आप नीडी लोग जो है ना, आप उनको दान दक्षिणा वगैरह देते ही रहिए। जितना आप दान करोगे, अच्छे मार्ग पर चलोगे, हमेशा सच बोलोगे ना, आपका 8 नंबर उतना ही स्ट्रांग बनेगा। 9 नंबर के लिए जैसे हम कहते हैं आप हनुमान चालीसा पढ़ ले। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं तो 9 नंबर के लिए सबसे बेस्ट है, आप अर्थ है ना, आप अपनी अर्थ से कनेक्टेड रहिए। और थोड़ी देर आप पार्क में जाते हैं, पार्क में जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। माउंटेन्स वगैरह हो गई हैं, अगर वहाँ जितने भी लोग घूमने जाते हैं, कुछ भी है, आप नंगे पैर वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कीजिए उस जगह को थोड़ा बहुत है। तो उससे है ना कि जितना आप अपना अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहोगे। प्लांट्स लगाइए अपने घर में, जितने भी आप प्लांट्स लगा सकते हो। लोगों को शौक होता है अपनी बालकनी में रख लीजिए, आजकल तो वो इंडोर प्लांट्स भी आते हैं, आप वो भी रख सकते हो, उससे भी आपका मार्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे इजी रेमेडी है जो हर कोई कर सकता है ये। अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं ट्यूशन का। तो मैं कोई 1 से लेके 10 तक नंबर मतलब अपने माइंड में सोचूंगी, आप फिर बताना इंट्यूशन से, ठीक है? ठीक है। 7। 2 सोचे थे। अच्छा। एक तो सही निकला। अच्छा। एक और देखते हैं। 3। हाँ हाँ, मैंने पहले तो सोचा था 3, मैंने सोचा था बैकअप के लिए एक 7, तो आपने एकदम 7 गैस किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा 3, मतलब 3 मुझे ऐसा लगता है बचपन से कि मुझे 3 नंबर ही आता है मेरे दिमाग में। अच्छा। सच में 3 ही आता है, मतलब मैं कुछ भी सोचूं, कोई पूछेगा ना कोई नंबर गैस करो, मैं तो बोलूँगी, मतलब मन में एकदम 3 ही गैस करती हूँ। बिल्कुल सही निकला। तो आज आपको कैसा लगा पॉडकास्ट? आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ मिलके। बहुत ही फ्रेंडली लोग हो आप सब लोग, और बहुत अच्छा लगा। मतलब कहते हैं ना कि जैसे पहली बार मिलके लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले भी मिल चुके हैं हम। बहुत अच्छा लगा। तो बाकी ऑडियंस को कोई भी मैम से रीडिंग करानी हो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप अपनी, या फिर लाइफ में आप कहीं पे भी स्टक हो चुके हो, कुछ भी आपको हीलिंग करानी है, तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अच्छा, जो मेरी 3 नाड़ियाँ होती है, सॉरी इसको कट कर देना। हम बोल रहे हैं, बात मत करो। आपस में नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मतलब पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ लोगों के लिए भी। हाँ ठीक है। एक तो मैं क्वेश्चन भूल रही हूँ बार बार, एक क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर भूल जाती हूँ दूसरा। कोई नहीं, हम कट कर देंगे। हाँ ठीक है, तो जल्दी आओ। ठीक है, चुपचाप आ जाना। जिसको आप सोलर प्लेक्सस भी कहते हो। सॉरी कट, 1 सेकेंड कट है। ओके।